एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। अब क्या? ये कमला काकी 15 रुपए में भरपेट मटन कैसे खिला देती है? 15 रुपए में तो भेलपुरी भी नहीं आती। मुझे भी कभी कभी यही लगता है। आजकल 15 रुपए में तो पानी की बोतल भी नहीं आती। ये दे कैसे देती है? और रोटी भी दे रही है। गेहूं का आटा भी सस्ता नहीं रहा। बात मेरे भी गले नहीं उतरती। तुम लोग जो सोच रहे हो शायद उससे भी ज्यादा बात है। क्या हुआ? अभी मैंने अपने कानों से सुना है। सामने से तो बड़ी मीठी बन रही थी, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, और चाहिए तो शर्माना मत। मगर जैसे ही भीड़ हटी, कमला खुद बोल रही थी, कहीं से भी लाऊं, मांग के लाऊं, चोरी करके लाऊं, तुझे क्या करना है? सच? झूठ बोलकर क्या मिलेगा मुझे? और कैलाश को राक्षस कह रही थी, और भोला के बारे में बोल रही थी, आया बड़ा दाम पूछने वाला। अब तो मुझे भी बात अजीब लगने लगी है। उसी वक्त बूढ़े राम स्वरूप ठेले तक पहुंचे। कमला, आज पैसे शाम को दूंगा, अभी जेब हल्की है। अरे राम स्वरूप जी, पहले खा लीजिए, पैसे बाद में दे दीजिए। पेट को इंतजार नहीं कराते। तुम न होती तो हम जैसे बूढ़े लोग कहाँ जाते। बैठिए, गरम गरम खा लीजिए। राम स्वरूप कटोरा लेकर बैठ गए। चाय की दुकान पर फिर सन्नाटा छा गया। यही बात समझ नहीं आती। सामने देखो तो लगे इससे अच्छी औरत कोई नहीं, पीछे सुनो तो लगे कुछ गड़बड़ है। और जब आदमी खुद अपने मुंह से चोरी का नाम ले तब शक और गहरा हो जाता है। अब मुझे तो पक्का लग रहा है कमला जैसी दिखती है वैसी है नहीं। धवलपुर में उस दिन सिर्फ एक सवाल नहीं था कि कमला काकी 15 रुपए में मटन कैसे खिला देती है। अब एक और सवाल पैदा हो चुका था, क्या कमला काकी सच में वैसी थी जैसी दिखती थी, या उसने बस मिठास का एक चेहरा पहन रखा था? उस दिन शाम तक कमला काकी का सारा खाना खत्म हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। कमला अपना ठेला उठाकर अपने घर तक पहुंच गई थी। उसी समय उसके घर के सामने से मजदूर राजू निकल रहा था। उसने कमला को देखा और तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। कमला काकी, मैं आपके ठेले पर ही जा रहा था। अरे बेटा, मुझसे थोड़ा देर हो गई, ठेला उठाकर आ गई, सब खत्म हो गया। अरे काकी, इस महीने की तनख्वाह बहुत जल्दी खत्म हो गई। अगली तनख्वाह आने में अभी पूरे 2 दिन बचे हैं। कोई बात नहीं बेटा। मगर काकी, आपके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा होगा। घर में थोड़ा बहुत पड़ा है, देती हूँ।